दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ शुरुआत हम करने जा रहे हैं। शिंदे गुट के लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर ने नोटिस जारी करके सोमवार शाम 5:30 बजे तक जवाब मांगा है। एकनाथ शिंदे को डिप्टी स्पीकर का नोटिस, डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी एमएलए को नोटिस भेजा है और बागी विधायकों को नोटिस जारी करके सोमवार शाम 5:30 बजे तक इसका जवाब मांगा गया है। डिप्टी स्पीकर ने विधायकों को ये नोटिस जारी किया है। अब इस नोटिस का जवाब विधायक कैसे देंगे, ये बड़ा सवाल है। बैठक इस वक्त चल रही है शिंदे खेमे की गुवाहाटी में रेडिसन होटल के भीतर, लेकिन अब इन 16 बागी विधायकों का क्या होगा? क्या उनकी सदस्यता खतरे में पड़ जाएगी? अगर ऐसा होता है तो यकीनन अपनी पार्टी के साथ ही साथ सरकार बचाने की कवायद में उद्धव ठाकरे जिस तरह से लगे हुए हैं, उसमें क्या वो कामयाब हो जाएंगे? फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं वो नोटिस। गौर से इसको देखिए। इस नोटिस में स्पष्ट तौर पर इस बात का जिक्र है कि 16 विधायक ये बताएं, और कई सारे सवालों के साथ जवाब मांगा गया है। उनकी सदस्यता रद्द करने की बात कही गई है। 16 बागी एमएलए को नोटिस भेजा गया है, लेकिन बड़ा ही दिलचस्प है, 38 शिवसेना के विधायक इस वक्त बैठे हुए हैं शिंदे के साथ, लेकिन उनमें से सिर्फ 16 विधायकों को ही डिप्टी स्पीकर ने नोटिस जारी किया है। इसके मतलब और मायने नियम कानून के जरिए आपको समझाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये भी बताते चले, फिलहाल ये तस्वीरें बैठक खत्म होने के बाद उद्धव ठाकरे बाहर निकलते हुए 4 प्रस्ताव पास हुए हैं। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो शिवसेना की बैठक थी, आपको आदित्य ठाकरे भी पीछे तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। काफी ज्यादा गहमा गहमी इस वक्त अपने मोबाइल कैमरे से फोटो क्लिक करते हुए उद्धव ठाकरे इन तस्वीरों में। लेकिन फोटो किसकी क्लिक होगी विधानसभा के लिहाज से, जो सरकार को कायम रख पाने में कामयाब रहेगा, ये बड़ा सवाल है। उद्धव क्या इस सफलता के साथ आगे बढ़ पाएंगे और 2.5 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? ये सवाल कायम है। अपनी पार्टी को बचाने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बड़ी बैठक बुलाई थी। आपको बता दें, किसी भी पार्टी के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ही सर्वोच्च होती है और उसमें अपनी ताकत उद्धव ठाकरे की ओर से दिखाई गई है। एक तरफ जहां शिंदे पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि पहले नाथ थे और अब दास हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा है, सीधे 2 टूक कह दिया है आर पार की लड़ाई का मन बनाते हुए कि अब इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाया जाएगा, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के नाम का दुरुपयोग कोई दूसरे लोग नहीं करें। शिंदे को यह भी चुनौती दी है कि अपने पिता के नाम पर मांगे वोट, बाला साहब के नाम का इस्तेमाल नहीं करें। आप देख रहे हैं उद्धव ठाकरे को इन तस्वीरों में। आज शाम को उद्धव ठाकरे संबोधित भी करेंगे अपने युवा कार्यकर्ताओं को। हमारे 3 सहयोगी अलग अलग जगह से, विद्या का सीधे रुख कर लेते हैं, शिवसेना भवन से हमारे साथ हैं विद्या। उद्धव ठाकरे जा चुके हैं अंदर से, क्या बड़ी जानकारी, मेरी आवाज अगर मिल पा रही हो आपको, क्या कुछ मीडिया से कहा उद्धव ठाकरे ने? विद्या, इस वक्त यहाँ उद्धव ठाकरे की गाड़ी आप देख लीजिए निकल रही है। जो हुजूम यहाँ पे आप देख लीजिए लोगों का है, वो एक झलक जो अभी देख रहे हैं, अभी भी उद्धव ठाकरे से बात करना चाह रहे हैं, विनती करना चाह रहे हैं। इस वक्त उद्धव ठाकरे अपनी मीटिंग के बाद निकल गए। जो लोग निकले हैं मीटिंग से, उन्होंने यही कहा है कि एक मत से सभी लोगों ने उद्धव ठाकरे को निर्णय लेने का अधिकार दे दिया है। इस वक्त उद्धव ठाकरे निकल रहे हैं यहाँ से, और साथ ही आप देख लीजिए पूरा जो एस्कॉर्ट है वो उद्धव ठाकरे का इस वक्त बांद्रा की तरफ वापस निकल गया है। यहाँ पर अभी काफी सारे लोग अभी भी बात रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुंबई पुलिस काफी मुस्तैदी से यहाँ पर ट्रैफिक को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। देख लीजिए शिवसेना भवन ये पूरे बीच एक चौराहे पर ही है, इसी की वजह से पूरा जो एक इम्पोर्टेंट ट्रैफिक रेगुलेशन यहाँ पे बहुत जरूरी होता है, और इसी को मैनेज करने के लिए मुंबई पुलिस के कई सारे अधिकारी इस वक्त हैं। प्रियंका चतुर्वेदी इस वक्त जा रही हैं, आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। Are you even joking? क्या निर्णय बस ये है, we will win, we will fight and we will teach them a lesson of their lives. What about those people who have decided कि नाम लेंगे ठाकरे का, वो कोशिश तो करें, हिम्मत तो करें, क्या नहीं कर फैसला लिया? कोशिश तो करें, लाइक आई सेड। मैम क्या सुनाइए, यहाँ पे प्रियंका चतुर्वेदी बार बार कह रही है कि नाम लेने की कोई कोशिश तो करे, कोई नहीं ले पाएगा। ठाकरे का नाम सिर्फ शिवसेना से जुड़ा है, जुड़ा था और रहेगा। बड़ी मुस्कुराहट भी आ रही है विद्या, बड़े दिनों के बाद चेहरे मुस्कुराते हुए निकल रहे हैं शिवसेना भवन से। कुछ खास वजह है क्या इसके पीछे? ये कॉन्फिडेंस अचानक से 2 दिनों के बाद कहां से आया?
जी देखिए, आज जो मीटिंग हुई है उसमें जितने लोग थे शायद उन सब ने जो जिस तरह से प्रोत्साहन किया उद्धव ठाकरे ने अपने स्पीच के दौरान जो बातें जिक्र की, जैसे कि कई लोग जो पहले भी छोड़ के गए उसके बावजूद शिवसेना हमेशा उभर के आई, अब सबसे आगे। इस वजह से यहाँ पे फिलहाल मान के चल रहे हैं कि जो भी इस वक्त हो रहा है वो उसको उभर के ऊपर से आएंगे। आइए कुछ और नेता जो अभी निकल रहे हैं एक एक करके, आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी जी, विद्या हमारी संवाददाता जो नेता निकल कर आ रहे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही हैं। जी विद्या, बात करें। से क्या निर्णय निकला, क्या बातें हुई अंदर में? नहीं, अभी जो जितने ठहराव आए, हाँ। कितने आए, कितने ठहराव? टोटल 6 ठहराव आए। 6 ठहराव थे। 6 ठहराव में आप पार्टी के लिए क्या होना चाहिए वो हमने ये ठहराव में आ गया है और कुछ नहीं हुआ है। लेकिन उद्धव साहब के पीछे सब लोग मजबूत से खड़े हुए हैं। सब लोग, लेकिन हैं कहाँ? पूरा कार्यकारिणी। आमदार बोलेगा तो शिवसेना का कार्यकारिणी नहीं होती है। कार्यकारिणी पूरी पदाधिकारी जो होते हैं वो कार्यकारिणी होती है। शिवसेना का नेतागण, शिवसेना उपनेतागण, शिवसेना के बाकी के सब जिलाधिकारी, जिला प्रमुख, विभाग प्रमुख, ये जो लोग क्या इस बात का जिक्र किया गया कि उनके साथ होगा क्या, करना क्या है? किसके साथ? जो एमएलए हैं जो मान नहीं रहे। मौसमी सिंह भी हमारे साथ कौन बोला? प्रियंका चतुर्वेदी उनके साथ है। मौसमी, बात कीजिए। What is the action that has been proceeded in this entire meeting? We are told that action the rebellion. We have taken unanimous decision that Shiv Sena will work under the leadership of Shri Uddhav Balasaheb Thackeray, and whatever he deems fit in terms of action, in terms of reaction, in terms of legalities, in terms of technicalities, in terms of politically, we all stand firmly behind him. This comes at a time when the Deputy Speaker has summoned Eknath Shinde that he cannot take a call. He should come here and speak to the Deputy Speaker. And on the other hand, continuously Shiv Sena leaders are issuing warnings to the rebel camp. Is it right that the way the law and order situation is deteriorating? How is law and order? प्रियंका चतुर्वेदी राज्यसभा की जो सांसद है अंदर से निकल कर आई है, चेहरा मुस्कुराता हुआ, यानी कि एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश में उद्धव के नेतृत्व में शिवसेना, उद्धव ठाकरे जब निकल रहे थे कार्यकारिणी की बैठक समाप्त होने के बाद, उस वक्त ये तस्वीरें हैं। विद्या, आप कुछ लोगों से बातचीत कर रही थी, उनसे पूछिए क्या बैठक, और ये जो ठहराव का बार बार जिक्र किया जा रहा है, मराठी में एक टर्म है, उसका भी हिंदी में मतलब बताइए और बातचीत कीजिए। जो अधिकार है पार्टी में किसको रखना नहीं रखना, ये परिस्थिति में क्या निर्णय लेना, वो सब पक्ष प्रमुख उद्धव साहब के को अधिकार कार्यकारिणी ने दिया। पहले भी तो था ये सारे, अभी दिया वापस दिया। मतलब बेसिकली ये और इन दूसरा, माननीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे साहब का नाम हमारे ओरिजिनल शिवसेना कोई यूज नहीं करता, ये भी ठहरा हुआ है। तो इस ठहराव में क्या मतलब कैसे निपटेंगे, क्या इसका भी निर्णय लिया गया है? क्या उन 16 एमएलए वो आ जाएंगे ना? आएंगे। कैसे आएंगे? बात तो मान नहीं रहे। उनको जाके पूछो, वो आने वाले। हाँ, चलिए, उम्मीद कायम है इनकी। उम्मीदों पर ही दुनिया टिकी हुई है, उम्मीद कायम है। मुस्कुरा के कम से कम थोड़ा सा इतने दिनों के बाद ऐसा लग रहा है कि राहत की सांस लेते हुए शिवसेना दिखाई दे रही है और मुस्कुरा रहे हैं। आशुतोष मिश्रा भी हमारे संवाददाता एकनाथ शिंदे के घर के बाहर से मौजूद हैं। अब आशुतोष, मैं ये तो नहीं पूछूंगी आपके मुस्कुराहट की वजह क्या है, लेकिन ये जो नया कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है शिवसेना के भीतर, इसके पीछे की वजह क्या है? और दूसरी तरफ अगर हम देखें, अब 16 विधायकों के खिलाफ डिप्टी स्पीकर ने उनको नोटिस जारी कर दिया है, तो इसके जरिए तो शिंदे गुट की मुश्किलें बढ़ेंगी ही। इसको कैसे हैंडल करेंगे वो लोग? जब राजनीतिक विज्ञान के आप छात्र होते हैं और जब आप जो एंटीसिपेट करते हैं उसी दिशा में चीजें आगे बढ़ती हैं तो ये मुस्कुराहट लेके आती है। 2 दिन पहले हताश निराश शिवसेना बॉडी लैंग्वेज से लगभग ये गुहार लगाते हुए कि आपस आइए बात कीजिए, और 48 घंटे में ऐसा मैजिक की चेतावनी भरी जाती है, कहिए आइए आपको देख लेंगे, सड़क पे लड़ने को तैयार हैं, सबक सिखा देंगे। ये जो भाषा का जो बदलाव होता है, ये जो कहानी, ये लगभग उसी ढर्रे पर थी। और ये सब की शुरुआत परसों सुबह होती है दोपहर को शरद पवार की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जब ये पता चला कि एनसीपी
एबीवीपी की बैठक के बाद शरद पवार अब फ्रंट फुट पर खेलेंगे और उसके बाद बैठकों का दौर चला। कल 1 घंटा बैठक हुई। जाहिर है कानूनी कार्यवाही, तमाम सारी जो भी वैधानिक प्रणाली थी, हर विषयों पर चर्चा हुई। सबसे पहला कदम ये शिवसेना की कार्यकारिणी बुलाना, उस कार्यकारिणी में सबसे ज्यादा सर्वाधिक अधिकार उद्धव ठाकरे को देना कि सारे फैसले वो लेंगे, और उसके बाद उसी कार्यकारिणी से अगर ये फैसला होता है कि एकनाथ शिंदे को बाहर निकाला जाए तो सीधा मतलब है कि अब शिवसेना से जुड़ा कोई फैसला एकनाथ शिंदे नहीं ले पाएंगे। जी आशुतोष, लौटूंगी आपके पास। विद्या बातचीत कर रही है, नेताओं से सुनते हैं। उस अधिकार का प्रयोग होके, उपयोग होके आपको दिखाई देगा कि 2 दिन में क्या होता है। तो ये थे रविंद्र वायकर, गोरेगांव इलाके के एमएलए हैं। ये बता रहे थे कि किस तरह से आगे की कार्रवाई होगी, इसका निर्णय ले लिया गया है। ठीक है, उसका निर्णय ले लिया गया है, आगे की कार्रवाई कैसी होगी। लेकिन विद्या, एक और सवाल, चूंकि डिप्टी स्पीकर ने 16 जो विधायक हैं उनको नोटिस जारी करके सोमवार शाम 5:30 बजे तक जवाब मांगा है, जबकि 2 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने डिप्टी स्पीकर को लेकर अविश्वास प्रस्ताव उनकी ओर से लाया गया है, तो उसको क्या खारिज कर दिया गया है। यहां पर भी टेक्निकल चीजें बहुत सारी एक दूसरे के साथ उलझी हुई हैं, क्योंकि अगर किसी डिप्टी स्पीकर को लेकर अविश्वास प्रस्ताव है तो उनकी ओर से लिया गया फैसला उस तरीके से मान्य नहीं होता है जो नियम बताता है, जो राजनीति के जानकार कहते हैं। तो इसको लेकर अब आगे क्या राह नजर दिखाई दे रही है यहां से, विद्या? जी बिल्कुल, यहाँ पर एक चीज तो तय किया गया है कि जो माननीय उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावरती विश्वास त्यांनी आतापर्यंत केलेल्या शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून आणि मुख्यमंत्री म्हणून केलेल्या कार्याचा गौरव करणारे ठराव मंजूर झाले। पण 2 अत्यंत महत्त्वाचे राजकीय ठराव या कार्यकारिणीमध्ये मंजूर झाले। त्यातला पहिला ठराव क्रमांक 5, तो ठराव असा आहे की शिवसेना ही हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचीच आहे व राहील। शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रखर हिंदुत्वाच्या विचारांचे जे धोरण आहे ते पुढे घेऊन जाईल। त्या विचाराशी कधी प्रतारणा झाली नाही आणि होणार नाही। शिवसेना अखंड महाराष्ट्राचा आणि मराठी अस्मितेचा जो विचार आहे त्याच्याशी कधीही प्रतारणा करणार नाही, यापूर्वी केली नाही। त्याचबरोबर या ठरावात पुढला जो विषय तो महत्त्वाचा आहे, ज्यांनी शिवसेनेशी बेईमानी केली ते कोणत्याही पदावर असतील त्यांच्यावर तात्काळ कठोर कारवाई करण्याचे सर्वाधिकार हे माननीय उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख यांना देण्याचा ठराव एकमतानं मंजूर झाला आणि त्यानुसार कारवाई होईल। दुसरा ठराव जो आहे, ठराव क्रमांक 6, त्यात स्पष्ट आम्ही सांगितलेलं आहे की बाळासाहेब ठाकरे यांचं नाव इतर कोणत्याही राजकीय संघटनेला वापरता येणार नाही। हे नाव शिवसेनेचं आहे, ते शिवसेनेबरोबर राहील। कोणताही बेईमान, कोणताही गद्दार या नावानं अशा प्रकारे आपलं राजकारण, आपला स्वार्थ करू शकत नाही। त्यानंतर भाषणामध्ये माननीय उद्धव ठाकरे यांनी एकच मुद्दा जो महत्त्वाचा मला वाटतो तो मांडला, जर तुम्हाला मतं मागायची आहे तर तुमच्या बापाच्या नावानं मागा, शिवसेनेच्या बापाच्या नावानं मागू नका। एकनाथ शिंदेचा पद काढून घेतलं, कारवाई काय करण्यात पक्षाकडनं कारवाई काय करण्यात शिवसेनेच्या पदावर कोण राहिलं या संदर्भामध्ये ये रेजोल्यूशन पास हुए हैं। उसमें से ये रेजोल्यूशन है उद्धव ठाकरे जी के लीडरशिप के ऊपर पूरा विश्वास है। उद्धव ठाकरे जी को उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री और शिवसेना के नाते जो काम किया है
उसका गौरव भी किया है। शिवसेना के लीडरशिप के लोगों के नेतृत्व में सभी चुनाव हम लड़ेंगे और जीतेंगे, चाहे नगरपालिका हो, महानगरपालिका हो, लोकल बॉडीज हो। लेकिन दो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन हमने जो पास किए हैं, मैं उस बारे में आपको बताता हूँ। जो रेजोल्यूशन नंबर 5 है, उसमें हमने कहा है कि जो शिवसेना है वो हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी की है और रहेगी। ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जो हिंदुत्व की विचारधारा है उस रास्ते से चलेगी। वो रास्ता हम कभी छोड़ेंगे नहीं। शिवसेना यूनाइटेड महाराष्ट्र, अखंड महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की अस्मिता से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। रेजोल्यूशन में ये भी कहा है कि जिस लोगों ने, चाहे वो कितनी भी बड़ा हो, नेता हो, मंत्री हो, जिसने शिवसेना के साथ गद्दारी या बेईमानी की है, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करने के सर्वाधिकार हमने एक रेजोल्यूशन के नाते उद्धव ठाकरे साहब को दिए हैं और जल्द ही उसके ऊपर अमल हो, ये इस रेजोल्यूशन में कहा है। दूसरा रेजोल्यूशन नंबर 6, उसमें हमने कहा है बाला साहब ठाकरे का नाम अगर कोई अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यूज करता है वो हमें मंजूर नहीं, उसका ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए। ठाकरे जी ने उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन के लिए उनको तो हो जाएगा बताया है, तो मतलब उनको क्या वापस आना पड़ेगा? आने दो मुंबई में। उद्धव ठाकरे जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, अगर जो छोड़कर गए हैं वो लोग शिवसेना का नाम से भीख मत मांगे, और अगर वोट मांगते हैं तो अपने खुद के बाप के नाम पर मांगे। शिवसेना के बाप, हमारे बाप बाला साहब ठाकरे के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं। आप अपने बाप के नाम से वोट मांग सकते हैं। कायदेशीर लढाई पूर्णपणे सुरू आहे। शिवसेना काली मी सांगितलं लढाई सुद्धा आम्ही लढू आणि कायदेशीर लढाई सुद्धा शिवसेना कुठेही कमी पडणार नाही। दोन्ही लढायांमध्ये फक्त शिवसेनेचा विजय होईल। महाविकास आघाडी एकजूट आणि एकसंघ आहे। शिवसेना की ये लड़ाई अब बाप पर आई। संजय राउत कह रहे हैं उनके अंदर अगर हिम्मत है तो अपने बाप के नाम पर मांगे वोट, हमारे बाप यानी कि बाला साहब ठाकरे के नाम पर नहीं मांगे वोट। कुल मिलाकर अब ऐसा लग रहा है चुनौती बहुत ज्यादा बढ़ गई है शिंदे गुट के लिए। कल युवा सेना की कार्यकारिणी की बैठक भी शिवसेना की ओर से बुलाई गई है। यकीनन सेना भवन में ये जो बैठक शाम 5:30 बजे होगी, उसमें आदित्य ठाकरे की ओर से जो संबोधन होगा वो क्या कहेंगे देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन कल तक बैकफुट पर रहने वाली शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में फ्रंट फुट पर बैटिंग करती हुई नजर आ रही है। शिंदे गुट को सीधी चुनौती, और यहां पर डिप्टी स्पीकर ने अब 16 विधायकों को नोटिस भी जारी कर दिया है। जरा सोचिए, अगर उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है तो फिर आंकड़ा सिमट जाएगा, और इसके साथ ही दल बदल के जिस कानून को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं शिंदे, वो घट जाएगा। कुल 27 चाहिए होंगे उन्हें बहुमत के लिए, दल बदल के लिए हो जाएंगे उनके पास 22, और ऐसे में पासा पलट जाएगा जिसकी रणनीति उद्धव ठाकरे की ओर से अपनाई जा रही है।